Hello everyone, my name is Anurag Singh and welcome you all on my YouTube channel अनुराग CBSE। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सेल, उसका पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको ये फील होगा कि हाँ सर, ये चैप्टर हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो इस चैप्टर को मैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। एक नोट्स भी मैं बनवाऊंगा हैंड रिटन। तो अगले 20 मिनट के लिए या फिर 30 मिनट के लिए आप अपना नोट्स कॉपी ले लीजिए और नोट्स लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ में। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक इस वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे 7th के वीडियो और 8, 9, 10th के वीडियोस डाले हैं, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग जाके। हम लोग चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? क्लास 8 साइंस, क्लास 8 साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सेल। कि सेल क्या होता है? सेल के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। सेल क्या होता है? अगर नहीं सुना है सेल के बारे में, सेल मतलब एक सेल होता है बैटरी वाला, वो बैटरी वाला सेल हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। बैटरी वाला सेल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है और केमिस्ट्री में बताई जाती है कि केमिस्ट्री में बताए जाते हैं कि सेल क्या होती है। तो वो सेल हमें नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है सेल के बारे में। और सेल का मतलब होता है क्या? कोशिका। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। अगर जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं समझ में आता था, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ये फील करोगे कि हाँ सर, ये तो बहुत आसान चैप्टर था। तो सेल किसे बोलते हैं? सेल का मतलब होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। किसी भी जीव के शरीर में जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो सेल का ये एक डेफिनेशन हो सकता है कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। सेल का एक और डेफिनेशन है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन बहुत अच्छा डेफिनेशन है सेल का, कि सेल क्या होता है? सेल आकार में और काम करने में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सबसे छोटा पार्ट होता है। क्या बताया मैंने? कि सेल जो होता है वो काम करने में और आकार में सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो सेल का ये बहुत ही, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है सेल के बारे में, कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। सेल को समझने के लिए कि सेल कैसे हम लोग मानेंगे कि सेल हमारे बॉडी में सबसे छोटा होता है पार्ट, सबसे छोटा पार्ट हमारे बॉडी के अंदर सेल ही क्यों होता है? तो इसको मैं अब बता सकता हूं कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं घर को बनाने के लिए। तो जब कोई घर बनता है तो स्टार्टिंग क्या किया जाता है? बड़ा बड़ा दीवार लाके लगा दिया जाता है किसी घर को बनाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। बड़े बड़े दीवार को नहीं लगाया जाता है। क्या किया जाता है? स्टार्टिंग में छोटे छोटे ईंट लगाए जाते हैं। ईंट से दीवार बनता है, दीवार से रूम बनते हैं और रूम से क्या बन जाता है? घर बन जाता है। तो जैसे घर बनने का अरेंजमेंट होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में सेल से हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। कैसे?
जैसे ब्रिक से बनता है क्या, वॉल, कई सारे वॉल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, रूम्स, और कई सारे रूम्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है, होम या फिर हाउस बन जाता है। ऐसे ही सेम टू सेम हमारे बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सबसे छोटा क्या होता है, सेल। सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है, पूरी इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है। तो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो जैसे घर में सबसे छोटा ईंट होता है, वैसे ही ईंट का भी रोल, बहुत बड़ा रोल है हमारे घर में, वैसे ही सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। ईंट छोटा होता है लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है, हमारे घर को बैलेंस देने का काम कर रहा है वो। ऐसे ही सेल सबसे छोटा होता है हमारे बॉडी में, लेकिन इसका काम बहुत यूनिक होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो क्यों, क्योंकि ये सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी बनने का काम होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कि सेल किसको बोलते हैं, टिश्यू किसे बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे कि डिस्कवरी सेल का कैसे हुआ था। आखिर में सेल का डिस्कवरी हुआ कैसे था, सेल को किसने डिस्कवर किया था, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो सेल को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, सेल का डिस्कवरी किया था। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और इन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल को। डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया किसका, लिविंग सेल का, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, लीवेनहॉक ने। एक और साइंटिस्ट आए इसके बाद जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किसका डिस्कवरी किया, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, पुरकिंजे ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। पुरकिंजे ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बताऊंगा कि प्रोटोप्लाज्म किसको बोला जाता है। तो ये कुछ साइंटिस्ट लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये डिस्कवरीज की थी। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था। सेल की डिस्कवरी का एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है कि रॉबर्ट हुक ने स्टार्टिंग में क्या किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, लकड़ी का छाल लिया था और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, जो उन्होंने अपने द्वारा माइक्रोस्कोप बनाया था उसके नीचे उन्होंने रखा। तो उन्होंने देखा कि कुछ हनीकम्ब के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और वो हनीकम्ब के जैसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे करके कुछ उनको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, और उस स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम क्या दे दिया, सेल नाम दे दिया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्या होता है ये, रॉबर्ट ब्राउन। और अब इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनी का मतलब होता है सिंगल और मल्टी का मतलब होता है मेनी।
यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक सिंगल सेल पाया जाए उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स पाया जाए हम उसको बोलते हैं क्या, मल्टी सेलुलर। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, दोज ऑर्गेनिजम्स whose body is made up of single cell is known as यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सिंगल सेल का बना हो हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है क्या, अमीबा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम ETC, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अमीबा का बॉडी सिंगल सेल से मिलके बना होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म whose body is made up of many cells is known as multicellular ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हो हम उसको बोलते हैं क्या, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस, एनिमल्स ETC। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जिसका बॉडी एक ही सेल का बना होता है, और मल्टी सेलुलर का मतलब जिसका बॉडी एक से ज्यादा सेल्स का मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हो गया ह्यूमन और एनिमल्स। तो इसे नोट डाउन करिए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में या फिर प्लांट्स की बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल्स का शेप अलग अलग होता है। सेल्स के शेप अलग अलग होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में, अलग अलग सेल्स होते हैं। जैसे कि सेल्स टाइप होते हैं, जैसे बोन सेल होता है, हमारे बॉडी में बोन सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सेल पाया जाता है, ब्लड सेल्स मिलते हैं तो ब्लड टिश्यू बनता है, बोन टिश्यू बनता है। और मसल सेल्स पाए जाते हैं, फिर उसके बाद कार्डियक सेल्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं। नर्वस सेल्स होता है, ये सब आपस में मिलकर फिर टिश्यू बनाने का काम करते हैं हमारे बॉडी में। और प्लांट में टिश्यू अलग होता है और एनिमल में टिश्यू अलग होता है। प्लांट टिश्यू अलग होती है और एनिमल टिश्यू अलग होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट में अलग सेल्स मिलते हैं और एनिमल्स में अलग सेल्स मिलकर उसके बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट सेल अलग होता है और एनिमल सेल अलग होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सेल होता है, सेल के मेनली 3 पार्ट होते हैं। सेल के मेनली कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। जो कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और बीच में एक फ्लूइड मटेरियल होती है जिसको बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। और बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे सेल को रेगुलेट करने का काम करता है। और साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मटेरियल भरी होती है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल के अंदर के कंटेंट को बचाने का काम करता है। तो साइटोप्लाज्म, इस डायग्राम को बनाइए कॉपी में कि साइटोप्लाज्म न्यूट्रिशन देने का काम करता है और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है।
और न्यूक्लियस पूरे सेल को रेगुलेट करने का काम करता है पूरे प्लांट के और एनिमल्स के बॉडी में, यानी कि प्लांट और एनिमल्स दोनों के बॉडी में ये पाया जाता है। कौन? न्यूक्लियस। ये तीनों प्लांट और एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। कुछ डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल्स की बॉडी में, तो हम लोग समझते हैं पहले क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन हम लोग समझते हैं कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट सेपरेट सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का सेल को काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। तीसरा बात, इट प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। सेल का जो इंटरनल कंटेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। तो उसको सेल मेम्ब्रेन को नोट कर लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कि साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्म? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। नोट डाउन हो गया ना? तो अब हम लोग लिखते हैं किसके बारे में, हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, कि साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म का होता है मतलब फ्लूइड मटेरियल ऑफ द सेल। सेल का जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे जो फ्लूइड मटेरियल होता है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड मटेरियल होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहां पर होता है क्या? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर बोला जाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो इसी को बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म, जिसको पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था। अब हम लोग फ्लूइड मटेरियल सेल का क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ये सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, और बाकी जो सेल के अंदर ऑर्गेनल होते हैं वो सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनल मतलब उसके जो अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है इट रेगुलेट द सेल। सेल को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस कहां पाया जाता है? इट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल के सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस क्या करता है? सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस के पास एक और फंक्शन होती है, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ये एक और चीज कंटेन करता है क्या? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया। इसको कंटेन करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस कंटेन करता है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है, अगर उसको पढ़ना है तो मैंने 9th का वीडियो डाला हुआ है। अपने 9th वाला जो सेल का, 9th में भी सेल पढ़ना पड़ेगा लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। तो 9th वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेल क्या होता है, डीएनए क्या होती है, डीएनए और जीन्स क्या होते हैं, ये सब मैंने बताया। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ कि न्यूक्लियस क्या होती है। न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल कराने का काम करता है और ये रेगुलेट करता है पूरे सेल को। सेंटर में पाया जाता है, ये सेंटर में पाया जाता है। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल होते हैं, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल पाए जाते हैं, सेल के अंदर कुछ
ऑर्गेनल पाए जाते हैं। और वो सेल ऑर्गेनल किससे बने होते हैं? मेम्ब्रेन के बने होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं क्या? सेल ऑर्गेनल। जैसे कि एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सभी लोगों ने सुना है कि सेल के अंदर पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? पूरे सेल को एनर्जी देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल। सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू द सेल। सेल को एनर्जी देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसको नोट डाउन कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल को एनर्जी देने का काम करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट है, एक और है सेल ऑर्गेनल जिसको बोलते हैं क्या? दूसरा हम लोग देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। एक होता है गोल्गी एपरेटस, और फिर एक और होता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? देखो, इसका काम होता है सिक्रीशन करना। ये कुछ जरूरी तत्वों को सिक्रीट करता है। सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस सिक्रीशन करने का काम करता है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनका सिक्रीट करना जरूरी होता है, उसको गोल्गी एपरेटस सिक्रीट करता है। और गोल्गी एपरेटस से सिक्रीट होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो भी सिंथेसिस भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये भी सिंथेसिस करने का ही काम करता है। और प्लस इसका काम होता है क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। मतलब ये हुआ कि गोल्गी एपरेटस सिक्रीशन का काम करता है। कुछ जरूरी तत्व जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उसको सिक्रीट करेगा। इसका भी काम होता है सिक्रीट करना, और सिक्रीट करने के बाद उसको प्लांट के या फिर एनिमल की पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग देखते हैं किसके बारे में? प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनल ही होता है। प्लास्टिड ओनली प्लांट्स में पाए जाते हैं, केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओनली प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। किसको हम लिख सकते हैं? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। केवल पेड़ पौधों में क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल को बोलते हैं क्या? एक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जिसको बोलते हैं लाइजोसोम क्या करता है? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? पूरे सेल को डाइजेस्ट कराने का मतलब काम करता है। पूरा सेल है, उस सेल को डाइजेस्ट करा लेने का काम करता है। कौन? लाइजोसोम करता है। डाइजेस्ट द सेल, यानी कि सेल को डिस्टर्ब करने का काम, इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का सुसाइडल बैग कहलाता है, क्योंकि जब कभी भी सेल के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, उसको उस टाइम पे ये अपने आप को ब्रस्ट करा लेता है, जिसके कारण इसके अंदर का डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकल जाता है और सेल खराब हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन के बने होते हैं और इनका काम क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या होता है? ये
बॉडी जो प्लांट की बॉडी होती है या फिर एनिमल्स की बॉडी होती है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? सेल ऑर्गेनल। तो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि एक टॉपिक है प्रोकैरियोटिक। एक टॉपिक है क्या? चल नहीं रहा है। एक टॉपिक होता है क्या? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और एक होता है क्या? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होता है, हम उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल होता है प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल होता है वायरसेस, बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक का एग्जांपल होता है एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स किसके एग्जांपल होते हैं? यूकैरियोटिक के एग्जांपल होते हैं। कौन? प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और यूकैरियोटिक का मतलब जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम लोगों को एक बेसिक डिफरेंस देखना है किसके बारे में? प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में एक डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल जो होती है, प्लांट का जो सेल होता है और एनिमल का जो सेल होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, उसके सेल में सेल वॉल होती है। सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन करना। तो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेल वॉल। और इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक था पूरा चैप्टर क्लास 8 साइंस का। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? मैंने बताया आपको कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को डिस्कवर करने वाले कौन कौन से साइंटिस्ट थे, और उसके बाद मैंने बताया कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। फिर मैंने बताया कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी एपरेटस क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होती है, ये सब मैंने बता दिया है आपको। फिर लास्ट में मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूं, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत सारे वीडियोस मैं ऐसे ही बनाता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो ऐसे वीडियोस को, बायो के वीडियोस होगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का कोई भी वीडियो हो, मैं इस चैनल के ऊपर बनाता रहता हूँ। तो उसे आप लोग देखते रहिएगा एंड फॉलो मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नया चैप्टर पढ़ाऊंगा कि कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। अगर कमेंट में आप बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में।